कि वो कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ना चाहती हैं बंगाल के या देश के। और दूसरा मुद्दा था जो मैंने सुना है उसके क्लॉज थे कि वो एक रॉयट्स का प्लॉट कर रही हैं। इनके जो बयान है उससे बहुत सारा कम्युनल टेंशन हो सकता है, खासकर अभी दुर्गा पूजा भी है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आपने हमारे नबी, हमारे पूरे उम्मत को गाली दी है। नौज़बिल्ला, आपने हमारे हुजूर को अपने बयान में बहुत सारी उल जलूल बातें कही हैं। तो ये तो मुझे लगता है एक बेगैरत मुसलमान भी होगा तो इस चीज़ को नहीं सहेगा। तो उसमें से मैं भी एक मुसलमान हूँ। ऑब्वियसली मेरे सामने अगर आप कुछ डिफेम कीजिएगा मुसलमानों को, वो भी अपने टीआरपी के लिए, तो ये तो ऑब्वियसली सहने की बात नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी को अगर आप बंद कर सकते हैं, 4-4 साल तक आपने उनके ऊपर कम्युनल वायलेंस का आरोप लगाकर आप उनको अंदर रखा है आपने, तो नाज़िया इलाही भी तो यही कर रही हैं यहाँ पर। वो भी तो एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर इनके साथ इतनी रवायत क्यों है? नहीं लगता कि नाज़िया इलाही का ये जो प्लॉट है, ये जो कॉन्स्पिरेसी है, वो कहीं भी काम आने वाली है। तो मिस नाज़िया इलाही खान, आपको आपके आका, आपके भाजपा जो है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये जो आप कर रही है ना, ये बिल्कुल व्यर्थ हो गया आपका, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। सो बेटर आप अपने फेक हो या सही हो, अपने प्रोफेशन, अपने लॉ पर ध्यान दीजिए। तो ऑब्वियसली सबक तो बीजेपी वाले से ही सीख कर आई हैं कि मुस्लिमों को गाली दो और इस देश में शासन करो, क्योंकि हमें तो भाई विकास करना नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मुद्दों से भटकाने के लिए मुसलमान इज़ अ वेरी सॉफ्ट। इलाही खान मुस्लिम इलाकों में आने से अब डर रही है, क्या हमला हो सकता है उसको? मुसलमान है भी कि नहीं? क्योंकि नाम से तो वो मुसलमान दिख रही है, मगर जैसा बयान आता है उससे तो नहीं लगता कि वो मुसलमान है। नाज़िया इलाही खान आज गिरफ्तार होती है, 4 घंटे के अंदर उनको बेल मिल जाती है। सवाल ये है कि आखिर नाज़िया इलाही खान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी करती है, आपसे लोग जो है नेशनल मीडिया पर लड़ गई थी, फिर आज बेल मिल गया। आखिर पूरी कहानी और पूरा माजरा क्या है? देखिए, हुआ ये था कि नाज़िया इलाही खान, आर्जिकर मैटर तो अभी चल ही रहा है बंगाल में, तो उसको लेके बहुत से बंगाल से पैनलिस्ट जो है वो लोग नेशनल टीवी पर बुलाते हैं। तो मुझे भी बुलाया गया और मे बी नाज़िया इलाही खान को भी बुलाया गया। तो वहाँ पर वो आर्जिकर मैटर को छोड़कर वो ख़ास कर हाईलाइट करने लगी कि मुसलमान रेपिस्ट हैं, और कई नाम भी वो लेकर आई थी कागज़ में लिखकर। तो उस पर मैंने उनको रोका कि आप मुसलमानों को रेपिस्ट मत बोलिए, और ख़ासकर आज तो बिल्कुल मत बोलिए, आज ये मौका भी नहीं है। आप आर्जिकर मैटर पे बात कीजिए। वहाँ के जो एक्यूज़ हैं वो तो राव हैं, वो तो मुस्लिम है नहीं। उस पर वो भिड़ गई मुझसे। और दूसरे दिन भी एक डिबेट था, उसमें वो कहने लगी सोफिया खान शरिया लॉ लाना चाहती है, सोफिया खान बंगाल को तालिबान बनाना चाहती है। बहरहाल मैं वो डिबेट ही छोड़ के चली गई, क्योंकि वो बहुत बेकार की बातें करने लगी मुसलमानों के ख़िलाफ़। मुझसे सुना नहीं गया, तो मैंने डिबेट छोड़ा। और डिबेट वाले को फिर मैं फ़ोन करके भी बोली कि आप मुझे आइंदा मत बुलाइएगा, अगर उनको आप बुलाते हैं तो, या इस तरीके के मतलब एंटी मुस्लिम डिबेट में मैं शामिल नहीं होंगी। उसके बाद तीसरे दिन नाज़िया इलाही फिर से एक मीडिया बाइट देती हैं और उसमें कहती हैं कि सोफिया खान जो है वो चक्रांत रच रही हैं, मतलब वो षड्यंत्र कर रही हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं। और उन्होंने मेयर फ़िरहाद हकीम का भी नाम लिया, क्यों लिया पता नहीं, कि फ़िरहाद हकीम और सोफिया खान जो है वो मुझे मरवाने के लिए लुंगी वाले को लेकर मतलब एक प्लॉट कर रही हैं, कुछ वो बोलने लगी मीडिया बाइट में। और बहुत सारी बातें उन्होंने किया। पैम्पलेट उनके खिलाफ शायद किसी सोशल ग्रुप ने पैम्पलेट बांटा था, तो उन्हें लग रहा था कि वो मैंने किया। बहरहाल जो भी हो, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी बहुत जगह से एफआईआर हुआ मेरे इस वीडियो के बाद, मैंने अपने सोशल मीडिया में भी दिया था। बहरहाल फेसबुक ने उसको ब्लॉक भी कर दिया और मेरे व्यूज़ को भी कम कर दिए कम्युनिटी वायलेंस बताकर। खैर बहरहाल मैं फिर भी चुप नहीं रही। मैं जहाँ पे बोलना था मैं उनको बोली, और मैंने लोगों से भी शेयर किया कि देखिए ये माजरा है। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने एफआईआर किया, बहुत से पुलिस स्टेशन में। लेकिन आज मेटिया ब्रूस पुलिस स्टेशन में जो है वहाँ पर इसको कार्रवाई हुई और शायद उनको घर से गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट भी वो गई, माने कोर्ट में 4 घंटे तक बहस छिड़ी। उनके वकील पहले से ही रेडी थे, शायद उनको पता है कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो ऐसा कुछ हो सकता है। सो मुझे लगता है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है इस चीज़ के लिए, तभी तो वो इस तरीके का बकवास करती हैं। तो उनके बैकअप भी होंगे, ऑब्वियसली बीजेपी का बैकिंग है उनको, या किसी का तो बैकिंग है, वरना वो 4 घंटे के अंदर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था कि वो किसी एक रिलीजियस खास, आज जो मुद्दा था वो था कि वो कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ना चाहती हैं बंगाल के या देश के। और दूसरा मुद्दा था जो मैंने सुना है उसके क्लॉज थे कि वो एक रॉयट्स का प्लॉट कर रही हैं। इनके जो बयान है उससे बहुत सारा कम्युनल टेंशन हो सकता है, खासकर अभी दुर्गा पूजा भी है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर उन पर क्लॉज लगा था, लेकिन वो क्यों छूट जाती हैं, ये तो सवाल ऑब्वियसली एक बहुत ही भयंकर सवाल है। और 100 के करीब लोग पुलिस कंप्लेन किए, मगर ऐसा क्या हो रहा है कि कोलकाता पुलिस उन पर मजबूत कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं से तो कोई बैकिंग है, जैसा मैं अभी बता रही हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पर्दे के पीछे हैं, वो सामने नहीं आ रही है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ, और हम लोग
यहीं तक नहीं रुकेंगे ऑब्वियसली। मुझे नहीं लगता है कि अब लोग चुप बैठेंगे, लोग उनके खिलाफ ज़रूर बोलेंगे। देखिए पर्सनली सोफिया खान को वो अटैक कीजिए, सोफिया खान के साथ आप पर्सनल झगड़ा कीजिए, पर्सनल वो डिफेम कर दो मुझे, मैं खामोश रह लूँगी। लेकिन आपने हमारे नबी, हमारे पूरे उम्मत को गाली दी है, नौज़बिल्ला। आपने हमारे हुजूर को अपने बयान में बहुत सारी उल जलूल बातें कही हैं, तो ये तो मुझे लगता है एक बेगैरत मुसलमान भी होगा तो इस चीज़ को नहीं सहेगा। तो उसमें से मैं भी एक मुसलमान हूँ ऑब्वियसली। मेरे सामने अगर आप कुछ डिफेम कीजिएगा मुसलमानों को, वो भी अपने टीआरपी के लिए, तो ये तो ऑब्वियसली सहने की बात नहीं है। लेकिन अगर वो छूट गई हैं, देखिए वो इंटरिम बेल पे छूटी हैं मीन्स उनको टेम्प्रोरी रिलीफ मिली है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि 6 तारीख को फिर से उनकी सुनवाई है। तो 6 तारीख को जी, यही तो बात है ना। देखिए अब लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, वो नाजिया इलाही खान मुसलमान है भी कि नहीं? क्योंकि नाम से तो वो मुसलमान दिख रही है, मगर जैसा बयान आता है उससे तो नहीं लगता कि वो मुसलमान है। देखिए मैं किसी के धर्म पर तो टिप्पणी नहीं करूंगी। बात मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन की नहीं है। अगर वो हिंदू भी होती ना और सभ्य समाज से आती तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से मुसलमान के खिलाफ बोलती। वो क्रिश्चियन होती या किसी भी धर्म को मानने वाली होती, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हिंदू किसी मुसलमान के बारे में बुरा बोलता है या कोई मुसलमान किसी हिंदू के बारे में बुरा बोलता है। खासकर इस देश में अगर आप देखिएगा, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो एक दूसरे के बारे में बिल्कुल कुछ बुरा नहीं बोलते, भाजपा और आरएसएस के लोग को छोड़कर। तो ऑब्वियसली इनका कहीं ना कहीं, मैंने जैसा सुना है कि ये पूर्व बीजेपी नेत्री थी, अभी हैं कि नहीं है नहीं पता मुझे, पर पहले ये बीजेपी, तो ऑब्वियसली सबक तो बीजेपी वाले से ही सीख कर आई हैं कि मुस्लिमों को गाली दो और इस देश में शासन करो, क्योंकि हमें तो भाई विकास करना नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मुद्दों से भटकाने के लिए मुसलमान इज़ अ वेरी सॉफ्ट टारगेट। तो नाज़िया इलाही भी शायद अपने पर्सनल गेन के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने बीजेपी के नेता को खुश करने के लिए वो शायद ये सब कर रही हैं। मैं जबकि श्योर नहीं हूँ, फिर भी लग तो ऐसा ही रहा है। और मैं अपील करूंगी, हो सकता है कि मैं आने वाले समय में गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखूं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूं कि अगर शर्जिल इमाम को आप इतने दिन तक लगभग इसी तरीके के मामले में उमर खालिद और मुफ्ती सलमान अजहरी को अगर आप बंद कर सकते हैं, 4-4 साल तक आपने उनके ऊपर कॉम्युनल वायलेंस का आरोप लगाकर आप उनको अंदर रखा आपने, तो नाज़िया इलाही भी तो यही कर रही हैं यहाँ पर। वो भी तो एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर इनके साथ इतनी रवायत क्यों है? और अगर है तो फिर खुली बात है कि ऑब्वियसली जो लोग चाटुकार होंगे वो इस देश में खुलेआम घूमेंगे, जो लोग सवाल करेंगे साहिब से, वो जो लोग सवाल करेंगे साहब से, वो जेल के अंदर होंगे। यही तो लग रहा है। ये मान लीजिए कि अगर बीजेपी, टीएमसी या किसी भी दल या आम सामान्य आदमी बीजेपी के खिलाफ अगर इस तरह की बात कर रहा होता, या कह सकते हैं कि गिने चुने हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहा होता, तो अब तक क्या कार्रवाई होती? देखिए अब तक तो उन पे बहुत सारी धाराएं लग चुकी होती। जैसा मैंने अभी जस्ट मैंने कहा कि कई लोग हैं आज भी सलाखों के पीछे। एनआरसी के टाइम पे लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो कई आवाज़ों को दबा दिया गया, कई आवाज़ों को बंद कर दिया गया, डरा दिया गया कि अगर तुम लोग आवाज़ उठाओगे तो तुम लोगों का हाल यही होगा। तो कई लोग सहम भी गए ऑब्वियसली। तो ऐसे में नाज़िया इलाही अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़, एक समुदाय के ख़िलाफ़ अगर बोल रही हैं तो इनके ऊपर ज़रूर किसी का हाथ है। और अगर नहीं है तो मैं प्रशासन से, पुलिस से, कोर्ट से अपील करूंगी कि आप लोग इसके बारे में सोचिए, क्योंकि आने वाले समय में देखिए वो जिस भी धर्म को बिलोंग करती हों उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुसलमान हो के में भी लोग ज़्यादा आरएसएस वाले इनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके नाम के पीछे खान लगा हुआ है और लोगों को लगता है मुसलमान हो के मुसलमान को गाली दे रही है तो इनके टीआरपीज़ भी नेचुरली बढ़ते हैं, इनके व्यूज़ बढ़ते हैं, ऑब्वियसली इनकी जो निगेटिव पब्लिसिटी है वो भी बढ़ रही है। लेकिन एंड ऑफ द डे ये जो कर रही हैं ना, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक भयंकर एक मामला है हमारे नबी के लिए। हम लोग अभी मैं क्या ही बोलूँ, मतलब हमारे सेंटिमेंट्स को अगर वो ठेस पहुंचाएंगी तो ये तो देश के सेकुलरिज्म के लिए खतरा है। एक सवाल है कि आप शायद पहली महिला, मुस्लिम महिला हैं जो उनके साथ डिबेट पे गई। लोग उन्हें डिबेट पे जाना नहीं चाहते उनके साथ, क्योंकि उनका भाषा खराब है। तो आपको रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ डिबेट करना बहुत बड़ा मिस्टेक था मेरा, हमको नहीं करना चाहिए था? इसका सवाल मैं बोलूँगी हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए कि नहीं करना चाहिए था क्योंकि नो डाउट वो बिल्कुल उल जलूल बातें करती हैं, टॉपिक से हट के करती हैं और मुसलमानों को गाली देती हैं। और ना इसलिए कि उनको जवाब देने के लिए भी कोई चाहिए, कि उनको रोकने के लिए भी कोई चाहिए, क्योंकि वो नेशनल मीडिया में जाती हैं। बंगाल के बाहर कोई नहीं जानता कि उनका चरित्र क्या है। वो एक फ़ेक लॉयर हैं, वो जेल जा चुकी हैं अपने फेक लॉयरिज्म के वजह से, एडुकेशन के वजह से, मतलब एवरीथिंग इज़ सो फेक। लेकिन बंगाल के बाहर में लोग उनको शायद बहुत सती सावित्री सी एक महिला, मुस्लिम महिला समझते हैं। वो मुस्लिम महिला जो मुसलमानों को गाली देती है, तो उनको ऑब्वियसली एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। तो मेरा जाना और मेरा रहना भी वहाँ ज़रूरी था। अच्छा, क्या है मतलब आखिर लोकसभा में तो खैर मौका नहीं मिला, विधानसभा में क्या उम्मीद है कि भाजपा उनको टिकट देकर इलेक्शन लड़वाए?
देखिए, अगर हम भाजपा की हिस्ट्री को खंगालेंगे तो यस, वो तो ऐसा करती आई है। कंगना रनावत को भी शायद इसीलिए टिकट मिला था क्योंकि वो जहर उगलती थी मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन नाज़िया इलाही खान की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ भाजपा पहली बात तो किसी मुसलमान को टिकट विकट देती नहीं है, और अगर देगी भी तो वो ऐसे चेहरे को क्यों देगी, ऐसे माइनॉरिटी को क्यों देगी जिससे हर माइनॉरिटी, हर मुसलमान नफरत करता है। तो मुझे नहीं लगता कि नाज़िया इलाही का ये जो प्लॉट है, ये जो कॉन्स्पिरेसी है, वो कहीं भी काम आने वाली है। तो मिस नाज़िया इलाही खान, आपको आपके आका, आपके भाजपा जो है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये जो आप कर रही है ना, ये बिल्कुल व्यर्थ हो गया, आपका बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। सो बेटर आप अपने फेक हो या सही हो, अपने प्रोफेशन, अपने लॉ पर ध्यान दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक सवाल आखिरी कि क्या नाज़िया इलाही खान मुस्लिम इलाकों में आने से अब डर रही है? क्या हमला हो सकता है उसको मुस्लिम इलाकों में? देखिए, नहीं, वो प्रूफ ऐसा करना चाहती हैं कि मुसलमान लुंगी वाले, उन्होंने अभी बयान दिया कुछ दिन पहले कि लुंगी वाले ढूंढ रहे हैं, एक नाप ले लिया है, वो ऐसा बोल रही हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो उनका बकवास जो है आज नया नहीं है, ये बकवास जो है वो कम से कम कई सालों से कर रही हैं। अगर ऐसा होता तो अब तक ये काम तमाम हो चुका होता। लेकिन मुसलमान ऐसे नहीं है जैसा मीडिया में दिखाया जाता है। मुसलमान बहुत सभ्य हैं, बहुत पीसफुल कम्युनिटी है, और जो लोग असभ्य हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। जो लोग भी इस तरीके का काम करते हैं कि लॉ को हाथ में लेकर खुद ही उसको न्याय कर दिया या खुद ही उनको दंड दे दिया, दंड देना होता तब तक कई लोग दे चुके होते रसूल पाक की गुस्ताखी के लिए। लेकिन नहीं, लोगों ने ऐसा नहीं किया, लोगों ने अवॉइड किया। एक्चुअली इनको लोगों ने अवॉइड किया। लोग चाहते हैं कि इनके मुंह नहीं लगना है, इनको ज़्यादा मतलब पत्ता नहीं देना है। लेकिन ठीक है, एक क्रॉस होता है, माने पानी जो है जब सर से ऊपर चली जाती है तो ऑब्वियसली लोगों ने, जो हम देख पा रहे हैं कि लोगों ने मास में कई जगह एफआईआर हुए हैं, तो ये पानी सर से ऊपर चला गया है और बाकी इनको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। आखिरी सवाल, नाज़िया इलाही खान गिरफ्तार हुई, छूट गई, उनका मनोबल बढ़ा होगा। जब वो कोर्ट के बाहर निकल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने उन पर स्लोगन के नारे लगाए। तो मेरा ये सवाल है कि आप नाज़िया इलाही खान को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपसे तो बहुत मतलब के कठोर रिश्ते बन गए थे एक ही डिबेट में। मैं बस यही कहना चाहूँगी नाज़िया इलाही खान को कि आप भले, ठीक है, यहाँ प्रशासन जो भी हो, यहाँ जिस भी तरीके से आपको बेल मिल गई। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे आज भी मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मैं नाज़िया इलाही खान को बहुत ज़्यादा नहीं जानती, जस्ट डिबेट, 2-3 डिबेट में मैं मिली हूँ। मेरी पर्सनल लड़ाई आज भी नहीं है। उन्होंने मेरे बारे में भले पर्सनली अटैक किया मुझे डिबेट के बाद कि मैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर वो एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को पूरी तरीके से पूरा जलील अगर करती हैं, अगर वो वोकल होती तो वो हिंदू रेपिस्ट के बारे में बोलती, मुस्लिम रेपिस्ट के बारे में बोलती, मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में बोलती, हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में बोलती, तो मैं नाज़िया इलाही का साथ देती। लेकिन चूंकि मैंने रीड कर लिया है कि वो एक्चुअली ओनली मुस्लिम, जहाँ पर हिंदू रेपिस्ट होते हैं, हिंदू टेररिस्ट होते हैं, हिंदू जो लिंचिंग करते हैं मुसलमानों को, उसके बारे में वो बिल्कुल चुप रहती हैं। तो ये समझ में आ गया कि शी इज़ वेरी सिलेक्टिव एंड वेरी क्लेवर। वो बहुत चालाक हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के वो सारी चीज़ें करती हैं ताकि वो वायरल हो सके, ताकि उनका टीआरपी हाई हो सके, या मे बी उनको लग रहा होगा कि उनके आका भाजपा वाले जो है उनको टिकट दे देंगे, राज्यसभा पहुँचा देंगे। लेकिन देखिए, दुनिया की मार से तो आप बच भी जाइएगा, लेकिन ऊपर वाले के मार से कहाँ बचिएगा। नबी के बारे में जिन्होंने भी आज तक जो कुछ भी कहा है ना, वो नस्त नाबूद हुआ है, और आप भी ज़रूर होंगी, ये मेरा बिल्कुल यकीन है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।